पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबर कोटा से है, जहां शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दिहाड़े लूट, चाकूबाजी, चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बदमाशों के हौसले का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को पॉश कॉलोनी में दिन दिहाड़े एक युवक चिकित्सक के घर में घुस गया और महिला के सर पर पिस्टल लगाकर घर में रखे पैसे देने की मांग करने लगा। इस दौरान महिला ने बदमाश को धक्का दिया तो उसके हाथ से पिस्टल नीचे गिर गई और घर की महिलाओं ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बदमाश महिलाओं को धक्का देकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता दादाबाड़ी डिस्पेंसरी की गली निवासी तरुणलता गुप्ता ने बताया कि सुबह 11:30 बजे घर में पलंग पर लेटकर वे कथा सुन रही थी। इसी दौरान किसी ने सर पर पिस्टल लगाई और कहा, तुझे मार दूं क्या? मैंने सोचा बेटा ड्यूटी से लौट आया है और मजाक कर रहा है। फिर उसने आवाज लगाई कि तुझे मार दूं क्या? उसकी आवाज से लगा बेटा नहीं, तो मैंने उससे पूछा मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो उसने कहा पैसे चाहिए। फिर आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। मतलब झपा हुआ था, बाई जगली गई थी और बहू पीछे थी। मैं कमरे में लेटी हुई कथा सुन रही थी। एक लड़का आया, मुंह पे मास्क वगैरह सब उसके लगा हुआ था। आते ही मुझे बोला कि मैं गन मारूं क्या, बंदूक मारूं? मैंने कहा कि मैं समझी कि मेरा बेटा आ गया शायद फैक्ट्री से। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात है? तो तेरे को मारूं क्या? मैंने कहा तुम कौन हो, क्या क्यों मजाक कर रहे हो? तो उसने मुझे पकड़ के और पलंग पे पटका और कहने लगा तुम मारूं क्या, मारूं क्या? मैंने कहा क्यों मारूं, क्या चाहिए तुझे मुझसे? तो पैसा। मैंने कहा मुझे छोड़ो तब दूंगे पैसा मैं। इतने में मेरी बहू भी आ गई तो मुझे देख के वो एकदम चिल्लाई। उसको चिल्लाते देखेगा तो चुप रहे, कहीं नहीं जाएगी। तो उसने कहा क्या चाहिए? पैसे। तो मैंने बहू को कहा जा तू पैसे लेकर आ। तो ये यहाँ से जाएगी नहीं। मैंने कहा जाएगी नहीं तो कैसे पैसे लेकर आएगी, उसको जाने दो। बोले नहीं। तो वो उसको भी पकड़ा और ड्राइंग रूम में हम दोनों को धक्का दिया। हम दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मैं उसको चिल्लाई, 2-4 गालियां दी। और जैसे उसका हाथ पकड़ा वो खींचने लगा तो उसके हाथ से गन हमारे हाथ में आ गई। गन हमारे हाथ में आते ही वो एकदम से भागा और दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। तो हमने देखा बंद तो झूठी थी, प्लास्टिक की गन थी। कुछ लेके गए क्या? हाँ, मेरा मोबाइल लेके चला गया। इस दरमियान हमें पता नहीं चला, उसने कब मेरा मोबाइल मार दिया। नाम बता रहे हैं आपको? तरुणलता। दादाबाड़ी क्षेत्र में ऐसी घटना होना दिल दहलाने वाली घटना है। डॉक्टर साहब RC गुप्ता जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक है। रात दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है, लोगों की आवाजाही बनी रहती है। मुख्य मार गई है डिस्पेंसरी। इसमें चोरों का एक हौसला इतना बुलंद हुआ कि घर में घुस के और भाभी जी से गन दिखा के मोबाइल छीना, लूटने की कोशिश करी। ये तो भाभी जी ने तत्परता दिखाई और एक मतलब उनका भाभी जी का हौसला मान लो कि वो यहाँ से पक गए, नहीं तो आज किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता। पुलिस महकमे में मैं चाहता हूँ ऐसे पोश एरिया में भी अगर वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो फिर और बस्तियों का, ऐसे क्षेत्रों का क्या होगा? कोचिंग अब है, रात दिन स्टूडेंट घूमते हैं यहाँ से। शहर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आदमी बिल्कुल अपने आप को सेफ मानता है। तो बता दें कि तरुणलता ने बदमाश को जोर से धक्का मारा तो उसके हाथ से पिस्टल नीचे गिर गई और सास बहू ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बदमाश हाथ छुड़ाकर भाग गया और जाते समय कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर गया और कुछ नहीं मिला तो बदमाश तरुणलता का मोबाइल उठाकर ले गया। दादाबाड़ी थाना अधिकारी राजेश पाठक ने बताया कि सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पड़ी मिली पिस्टल नकली थी। ये तो प्लास्टिक के खिलौने वाली पिस्टल थी। आरोपी की पहचान के लिए आसपास मकानों में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान।